everyone, welcome to एग्जाम मैथ। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल कैंडिडेट्स जिनका सीजीएल 2025 में सिलेक्शन हुआ है और स्पेशली जिनको ऑडिटर सीजीडीए मिला है, क्योंकि ये मेरी प्रीवियस पोस्ट थी जिस पे मैंने ऑलमोस्ट 3 इयर्स काम किया है और मैं आपको इस पोस्ट के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। और मैंने ये वीडियो बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि सबके बाद एक बार जब रिजल्ट में पीडीएफ में हम अपना नाम देख लेते हैं तो उस पोस्ट के बारे में जानने की हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि हमें इस ऑडिटर सीजीडी मिल गया, तो इसमें क्या काम होता है, कैसा रहता है? अब हमारा नाम तो आ गया, इसके बाद हमें क्या-क्या चीज़ें करने को मिलेंगी, ट्रेनिंग कैसी होती है? तो ये सारी क्वेरीज़ को आंसर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। मैंने काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि आपको पता है, मैंने ऑडिटर सीजीडीए से रिज़ाइन करके आईसीआर असिस्टेंट जॉइन किया था अभी 2 फ़ेब को। और आपको पता है कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जब हम जाते हैं, तो कितना डिस्टर्ब होते हैं, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी सीजीएल 25 का रिजल्ट आ गया फाइनली, मेरे को भी एक पोस्ट मिली है, तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो अगर आप पूछना चाहते हो तो कौन सी मिली थी। तो चलिए शुरू करते हैं कि मेरे देखो, मैं ये वीडियो बनाने के लिए आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है सीजीडीए सीजीडी डिपार्टमेंट में। सीजीडी जैसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट का नाम होता है डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिसे हम शॉर्ट में डीएडी कहते हैं। सीजीडीए एक पोस्ट का नाम है, एक ऑफिस है, कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, जो कि दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। हमारे डिपार्टमेंट का नाम है डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। और मैं पीसीडी नेवी मुंबई में मैंने काम किया था और ये सीजीएल 21 से था, ठीक है। तो मैं आपको जैसे हमारे अभी 2024 का बैच हम मेरे ही सामने आया था, मैंने उनको ट्रेनिंग दी थी हमारे इन हाउस, तो उनकी भी मुझे सिलेक्शन प्रोसेस पता है, क्या नहीं है। आप वीडियो में बने रहना, आपको सारी चीज़ें का आंसर मिलेगा फॉर श्योर। और मैं आगे ट्रेनिंग तक का बताऊँगा कि हमारी ट्रेनिंग कहाँ होती है और आप जान के हैरान होगे कि अपनी ट्रेनिंग कहाँ होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, आपको जैसे आपका नाम आया, अभी-अभी जैसे एफआरटीए आया है अभी, फाइनल रिज़ल्ट आना बाकी है। फाइनल रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आपको पता है मई में रोज़गार मेला मतलब शेड्यूल्ड है। और रोज़गार मेले होने से ही आपकी प्रोसेस बहुत फ़ास्ट हो जाती है। जैसे हमारा भी रोज़गार मेला 16 मई 2023 को था, तो रोज़गार मेले की मेरी कुछ फ़ोटो हैं। और रोज़गार मेले वाले दिन ही सुबह-सुबह हमें एक मेल आया कि कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सिलेक्शन एज़ एन ऑडिटर इन डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है? ये मेल आपको आएगा रोज़गार मेले वाले दिन, ठीक है? और इस मेल के साथ-साथ हमें 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। और वो क्या-क्या होती हैं देखो। सेकंड स्टेप होती है, मेल के साथ हमारे 4 अटैचमेंट आए थे, जो प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। उसमें क्या होता है, एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है, मैं आपको इन फॉर्म को दिखा दूँगा कि कैसे होते हैं। एक मेडिकल स्टेटमेंट होता है, एक हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, एक एनेक्शन डी और ई होता है जो कि कुछ स्पेसिफिक कैंडिडेट्स के लिए लागू होते हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ ये फॉर्म्स होते कैसे हैं। देखो, ये पहले अटेस्टेशन फॉर्म कुछ ऐसा होता है। इसमें देखो अपनी फ़ोटो यहाँ पे हमें, और इसका एक हमें 4 सेट बनाने होते हैं। 4 या 5 डिपेंडिंग अपॉन योर मतलब कंट्रोल, जो भी आपकी कमांड है, उसमें आपको डिपेंड करेगा कितने मँगाते हैं। ठीक है? तो ये देखो ऐसा कुछ फ़ॉर्म होता है। अगर आपको इनकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो में डाल दूँगा। पहले मेरा एक अलग टेलीग्राम चैनल था, उसको मैंने बंद कर दिया। बट अभी कुछ लोगों को हेल्प करने के लिए, उनकी प्रोसेस जब तक सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता, उसके लिए हेल्प करने के लिए एक नया ग्रुप बनाया है मैंने, उसकी लिंक मैं डाल दूँगा। तो देखो कुछ इस प्रकार का अटेस्टेशन फॉर्म होता है, ठीक है? ये अटेस्टेशन फॉर्म कहते हैं, इसमें आपके जीवन की सारी कुंडली लिखी जाती है कि क्या है, क्या नहीं है। और ये एक मेडिकल जो हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है अपना डीएडी का स्पेसिफिकली, देखो इसमें लिखा हुआ है डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है? उनका ये ऐसा होता है। ये हमें कि अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर से साइन करवा के लेके जाना होता है, ठीक है? ये हो गया। और ये एक अपना मेडिकल स्टेटमेंट होता है कि इसमें अपने घर में कितने लोग हैं, उनकी क्या कंडीशन है, सब कुछ लिखा होना चाहिए और ये भी साइन सीएमओ से ही होता है, ठीक है? दोनों ये मेडिकल मतलब हॉस्पिटल में ले जाने वाले ये दोनों डॉक्यूमेंट होते हैं अपने। और ये एनेक्स्ड डी और ई होता है। इसमें देखो, ये अपना नाम, परमानेंट एड्रेस इसमें पूछते हैं और ये सिर्फ़ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट के लिए होता है, सिर्फ़ एससी कैंडिडेट्स के लिए होता है, ठीक है? ये हो गया। अब चलते हैं अपने ईपीपीटी पे। इसके बाद क्या होता है हमारा, हमने ये सारे फॉर्म्स हमने फिल कर लिए, तब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। हमारे टाइम पे क्या होता, हमसे ये सारे, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई एसएससी के थ्रू होता था। पहले हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आ गए और सीधा हमें ये पोस्ट से भेजने को बोला था। अब शायद क्या होता है, ये आपको डीवी के टाइम जब बुलाते हैं तभी ये सारे फॉर्म्स आपसे लेते हैं। हमें फिज़िकली लेके जाने पड़ते हैं, ठीक है? और उसके बाद ये सारी फॉर्मेलिटी जब आपकी हो जाएँगी, उसके बाद रिस्पेक्टिव कमांड्स आपको जॉइनिंग लेटर इश्यू करेंगे। और वो जॉइनिंग लेटर जिसे आजकल हम लव लेटर कहते हैं, वो कैसा दिखता है? वो कुछ ऐसा दिखता है। मेरे टाइम पे कुछ ऐसा आया था
ये देखो पीसीडी नेवी मुंबई से आया था। और आपको कौन-सी कमांड मिलेगी? लोगों को ये भी बहुत डाउट होता है कि हमें कौन-सी कमांड मिलेगी सर? सीजीडीए में कोई स्पेसिफिक नहीं है, सब कुछ रैंडम होता है। ये आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको कौन-सी कमांड मिलेगी। जैसे हम अनलकी कह सकते हैं, अनलकी थे कि रैंक अच्छे होते हुए भी हमें मुंबई कमांड मिली, जिसे पीसीडी नेवी मुंबई कहते हैं। कुछ लोगों को चंडीगढ़ भी मिला है, भोपाल भी मिला है, दिल्ली भी मिला है, डिपेंडिंग अपॉन देयर लक और जुगाड़ शायद। और उसके बाद क्या होता है, जैसे हमने अपनी जॉइनिंग लेटर आ गया, हमने अपनी पोस्ट जॉइन कर ली, जिसके लिए आप सभी एक्साइटेड हैं। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले आपको सीधा ही जाते ही, जैसे हम जिस दिन हमने रिपोर्ट किया, विदिन 1 वीक हमें अपना सेक्शन अलॉट हो गया था कि आपको कौन से सेक्शन में जाना है। 1 वीक तक हम सिर्फ एडमिन सेक्शन में ही रहे, मेन हेडक्वार्टर जो होता है। उसके बाद हम अपने सेक्शन में, हमको अलॉट हुआ, हम अपने सेक्शन में रिपोर्ट कर दिया हमने। और रिपोर्ट करने के बाद एज़ सच हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई फर्स्ट डे, सीधा हम अपनी सीट पे बैठे और वहाँ पे जो भी सीनियर थे, रिस्पेक्टिव सीनियर थे, उन्होंने हमें काम सिखाया। फिर हमारी बात आई ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग सेलेक्श मतलब आपकी जॉइनिंग और आपके सेक्शन अलॉटमेंट होने के बाद, कम से कम 2 या 3 महीने बाद आती है। और वो ट्रेनिंग कहाँ आती है, मैं आपको बताता हूँ। ये आरटीसी रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स, वहाँ पे आती है। जैसे हमारे वेस्टर्न कमांड या मतलब जो भी वेस्टर्न कमांड में आते हैं, उनका रीजनल स्टेशन होता है पुणे में, जिसे रीजनल ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं, पुणे। और वहाँ पे ऐसा एक बोर्ड लगा हुआ था और हमारी ट्रेनिंग चली थी 1 वीक की। ऐसा नहीं कि 3-4 हफ्ते की होती जीएसटी और सीबीडीटी की तरह, नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 वीक का हुआ था हमारा, 26 से और 2-24 तक, ठीक है? उसके बाद वहाँ पे, और ये मैं बता दूँ, जहाँ पे आईडीएस जो होते हैं ना, यूपीएससी से जो लोग आते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग अकेडमी है, उनकी भी यही है, एनएडीएफएम बोलते हैं इनको, ठीक है? तो जहाँ वो ट्रेनिंग करते हैं, वहीं हमें ट्रेनिंग मिली थी 1 हफ्ते की। तो ये भी अपने आप में प्रिविलेज है कि जहाँ यूपीएससी से सेलेक्ट होके लोग ट्रेनिंग करते हैं, उस ट्रेनिंग सेंटर में हमें भी ट्रेंड होने का मौका मिलता है। और देखो ये वहाँ की कुछ फ़ोटो हैं, राष्ट्रीय रक्षा वित्तीय प्रबंधन अकादमी एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, इसे एनएडीएफएम बोलते हैं। और ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी और ये मतलब लाइफ लॉन्ग रिमेंबर करने, ट्रेनिंग डेज़ तो सभी देखो, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, जैसे जीएसटी वाले बोलते हैं कि ट्रेनिंग तो मतलब बहुत अच्छी होती है, वही दिन याद आते हैं, तो ऐसे ही ट्रेनिंग वाले दिन हमेशा याद आते हैं। बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई थी 1 हफ्ते की, ठीक है? और इसके आपको जो टीएडीए सारा कुछ मिलता है। टीएडीए क्या होगा, आपको जब आप जॉब में आ जाओ तो पता लग जाएगा। टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, डीए मतलब डेली अलाउंस, ठीक है? और ये कुछ फ़ोटो थी। और आपको सीजीडीए के बारे में अगर कुछ भी चाहिए, कुछ भी आपको पता करना है कि पोस्ट कैसी है, वर्कलोड कैसा है, एक मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ कि वर्क प्रोफाइल ऑफ ऑडिटर सीजीडीए। ये तो अभी मैंने बताया कि आपको अगर सीजीडीए ऑडिटर आप सेलेक्ट होते हो तो आगे आपको क्या-क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ करनी है टिल योर जॉइनिंग, ठीक है? और एक वर्क प्रोफाइल पे मैं वीडियो बनाऊँगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको चाहिए तो, कि क्या काम करना होता है एक्चुअली। इनका भी बहुत डाइवर्स काम है सीजीडी ऑडिटर का और बहुत ही डायनामिक काम है, ठीक है? और आप सभी, मैं आशा करता हूँ जल्द से जल्द आपका पहले तो फाइनल रिज़ल्ट आए और फिर रोज़गार मेला हो और आपको अपने जो जॉइनिंग लेटर्स हैं वो हाथ में मिले और जल्द से जल्द आप डिपार्टमेंट जॉइन करो। क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी उस फेज़ से गुज़रा हूँ कि भई रिज़ल्ट आने के बाद डिपार्टमेंट जॉइन करने की बहुत एक्साइटमेंट रहती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।